यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम अपनी बसंत पुस्तक से पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। तो आइए पहले मिठाई वाले के बारे में जान लेते हैं कि इस पाठ के लेखक कौन हैं और उन्होंने इस पाठ में हमें क्या बताया है। सबसे पहले मिठाई वाला पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। उन्होंने इस पाठ में एक फेरी वाले की भावनाओं को बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। वह फेरी वाला खिलौने बेचने वाला और बड़े ही विचित्र ढंग से गा कर कहता है। जब वो खिलौने बेचता है तो बड़े ही विचित्र ढंग से उस आवाज लगाते हुए गाते हुए कहता है। क्या बोलता है, किसी को याद है? कब पढ़ा है किसी ने? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बहलाने वाला, खिलौने वाला, बिल्कुल सही है ना। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसकी आवाज इतनी मधुर होती है, इतनी अच्छी होती है कि उसकी आवाज सुनकर सभी बच्चों में हलचल मच जाती है। छोटे बच्चों की जो माताएं होती हैं, जैसे छोटे बच्चे घर में होते हैं, उनकी जो मम्मी लोग होती हैं वो चिक उठा के, चिक यानी पर्दे उठा करके छज्जे से बाहर झांकने लगती है। कोई खिलौने वाला आया तो अपने छोटे बच्चों के लिए भी हम भी खिलौने खरीद ले। और बच्चों का तो झुंड आ करके उसको, दूर दूर गलियों में खेलते हुए बच्चे भी उसकी आवाज सुन करके उसके पास दौड़ते हुए आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। खिलौने वाला वहीं पर, जहां बच्चों को इकट्ठा देखता है, वहीं पर अपनी पेटी खोल देता है खिलौनों की और बच्चों को खिलौने दिखाने लगता है। बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिलौने लेते हैं और अपनी तोतली आवाज में उनसे खिलौनों का दाम पूछते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा है, दो बच्चे चुन्नू मुन्नू हैं। उनके पिताजी का नाम है राय बहादुर सिंह। ठीक है, वो बच्चे भी खिलौने ले करके उछलते कूदते घर पहुंचते। चुन्नू मुन्नू भी घर पहुंचते हैं। उनकी माँ का नाम है रोहिणी। उनकी माँ का नाम है रोहिणी। रोहिणी जब उनसे पूछती हैं कि तुम ये खिलौने कितने में लाए, और चुन्नू मुन्नू जब उसका दाम बताते हैं कि 2 पैसे में, तो ये सुनकर उनकी मम्मी जो रोहिणी होती हैं उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि ये इतने अच्छे खिलौने इतने सस्ते दाम में, इतने कम पैसे में खिलौने वाला कैसे दे गया। ऐसी छोटी छोटी बातें होती थी जो आई और चली गई। यानी ये खिलौने वाला इसी तरह से आता, बेचा और चला गया। अब ये बात बीत जाती है। इसी तरह से वो खिलौने वाला कुछ दिनों के बाद फिर से रूप बदल करके मुरली बजाने वाला, फिर मिठाई वाला बन करके आता है। ठीक है, तो और बच्चों से जो है उनके मनपसंद चीजें उनको देता है। तो आइए अब आप इस पाठ में हम पहले रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो स्टार्ट करिए रीडिंग। काव्या, चलिए स्टार्ट करिए। यस मैम। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर 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 हो उठते। अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त, मैम इसका मतलब क्या है? स्नेह से भरा हुआ। स्नेहाभिषिक्त, स्नेह यानी प्रेम से भरा हुआ। अस्थिर का मतलब क्या है? अस्थिर यानी बेचैन। बोलो। ओके मैम। कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। यस, अच्छे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। काव्या वेट।
अब देखा आपने कि किस तरह से इसमें बताया है कि मधुर मीठे स्वर के साथ गलियों में घूमता हुआ बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गा करके कहता कि उसको सुन करके जो बच्चे होते थे वो अस्थिर, यानी कि मतलब वो रुक नहीं पाते थे, अपने आप को रोक नहीं पाते थे और भाग लेते थे। उसके स्नेहाभिषेक यानी प्रेम से भरे हुए कंठ यानी आवाज से फूटा हुआ ये गाना निकलकर मकानों में भी हलचल मचा देता था, यानी घरों में रहने वाले लोगों के मन में भी हलचल मचा देता था। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठाए जो उनकी मम्मी होती थी, वो पर्दे उठाकर नीचे झांकने लगती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे बागों में, यानी गली और उनके आसपास अंतर मतलब पास जो छोटे छोटे बगीचे गार्डन होता है, उसमें खेलते खिलाते हुए जो बच्चे होते थे वो झुंड से उसे घेर लेते। तब जो है वो खिलौने वाला वहीं बैठ करके खिलौने की पेटी को उनके सामने खोल दिया करता था। चलिए नेक्स्ट बच्चा फियोना। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इच्छा नाम क्या है? और ऑल इच्छा, ऑल इच्छा। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, सागर के हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। हाँ अब राय देखो देखो फियोना, बच्चे खिलौने देखकर आनंदित यानी खुश हो उठते। वे पैसे अपने घरों से लाकर खिलौनों का मोल भाव करते और अपनी तोतली आवाज में अपनी आवाज से पूछते, इचका दाम क्या है? और इचका ऐसे करके वो खिलौने वाले से उनका दाम पूछते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को उनकी मनपसंद यानी इच्छा अनुसार जो वो चाहते वो खिलौना उन्हें दे देता। मेरा मन नहीं कर रहा अभी क्लास खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। जैसे भी अब आप बच्चों को खिलौने मिल जाते हैं तो आप खुश हो जाओगे या नहीं हो जाओगे, है ना? जैसे छोटे बच्चों को जब खिलौने मिल जाते हैं तो वो खुशी से उछलने कूदने लगते हैं और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गीत गाता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसकी जो आवाज होती है बच्चों, सागर की हिलोरों की भांति उसका वो मादक गान गली भर में चारों तरफ गूंज उठता है लहराता हुआ, और वो फिर खिलौने वाला वहां से आगे बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे करिए। अभिषी आप पढ़िए आगे। अभिषी आप पढ़िए बेटा। अभिषी अनम्यूट करो पहले, अभिषी अनम्यूट करो। अभिषी, निश्चय आप पढ़िए। निश्चय, निश्चय यस मैम। आप पढ़िए। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदला ए। कैसा मुन्नू छुंदल बोला, है। वो छोटे बच्चे थे ना, तो तोतली आवाज में बोलते थे, है ना? जैसे छोटे छोटे आप अपने घर में किसी के छोटे yes, भाई बहन है, वो पूरी तरह से भी बोलना नहीं सीखे हैं, तो वो ऐसे खेल खेल में कि मेला गोला कैचा चुंदल ए ऐसे करके बोलता है, मतलब छोटे आवाज में, तोतली आवाज में। और देखो मेरा कैसा छुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे।
इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अच्छा रुकिए 6 महीने बस। बाद जो राय विजय बहादुर थे, उनके भी 2 बच्चे एक दिन खिलौने लेकर घर में आते हैं, और वो दोनों बच्चों का नाम चुन्नू मुन्नू है। चुन्नू मुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेरा घोला कैसा छुंदल है। मतलब अपने घर में जब वो घोड़ा हाथी लेकर आए तो कितने डायमंड लगा आता है? हाँ बेटा बोलिए, बोलो बेटा। इस पर चुन्नू जब घोड़े की अपनी तारीफ करता है तो मुन्नू भी बोलता है कि मेला कितना सुंदर है। दोनों भाई अपने अपने खिलौने की तारीफ करते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर उछलने लगते हैं। इन बच्चों की जो माँ होती है रोहिणी, कुछ देर तक इन बच्चों को खड़े खड़े उनका खेल देखती रहती है, निरखती रहती है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर अपने पास उनसे पूछती है कि अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने पैसे में लिए हैं? तो उसमें से जो मुन्नू है वो बोलता है कि 2 पैसों में खिलौने वाला दे गया है। मतलब वो अपने प्यार से तोतली भाषा में बोलता है कि ये 2 पैसों में खिलौने वाला हमें ये खिलौने दे गया है। तो बच्चों, खिलौने वाला बड़े ही मधुर स्वरों में आवाज लगाता था। उसकी आवाजें सुनकर छोटे बड़े सभी आनंदित होते थे। उनके पास जो भी काफी खिलौने होते थे, वो बच्चों के साथ बच्चों जैसी बातें करता था। राय विजय बहादुर की जो पत्नी ने बच्चों के साथ हाथ में सस्ते व सुंदर खिलौने देखे तो वो हैरान रह गई। फिर वह अपने काम में लग जाती हैं। इधर रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया है। कैसे दे गया यह तो वही जाने भाई, उसी की मर्जी होगी जो इतना सस्ता खिलौना दे गया। लेकिन दे तो गया है, ये तो सही बात है, इतना तो निश्चय ही है। एक जरा सी बात यही ठहरी। और फिर रोहिणी जो है, मतलब अपने मन में उन्होंने सोचा, और फिर रोहिणी अपने काम में लग गई। और इस बात से कभी उसको फिर उस बात पर उसने दोबारा विचार नहीं किया कि ये सस्ते हैं महंगे हैं या खिलौने वाले ने क्यों दिया। वो अपने काम में व्यस्त हो गई। अब बेटा इस बात को हुए 6 महीने बीत जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चा आगे। वेदिका विनोद, वेदिका। मम्मी आई रीड माही। माही चलिए रीड करिए, अभिज्ञान आप भी हैं, माही रीड करो। ओके मैम। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का माही, माही इज म्यूटेड। माही अनम्यूट करो। उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसों। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन सफा बांधता साफा है। साफा बांधता है। साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? यस बेटा देखिए, यस वेट वेट। अब इस बात को, जब वो बच्चा जो खिलौने वाला है, इस बात को हुए 6 महीने बीत जाते हैं। फिर से नगर में एक हलचल सी मचती है। लोग आपस में बोलते हैं कि एक मुरली वाला आया है
है ना। और वो भी इसी तरह से आवाज लगाता है जैसे खिलौने वाला बोला करता था। भाई वाह, क्या वो मुरली बजाता है ना, क्योंकि वो तो मुरली बजाता और उसी आवाज में मादक स्वर में बच्चों को आवाज भी लगाता। उसके बचा लगता है कि वो मुरली बजाने में उस्ताद है। उस्ताद का मतलब समझते हो क्या होता है? उस्ताद मतलब कि उस चीज का मास्टर है, उसको बहुत अच्छे से बजा पाता है। और मुरली बजा बजा कर, गाना सुनाकर वो मुरली बेचता है, और वो भी 2-2 पैसों में, 2-2 पैसों में मुरली बेचता। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? उसको क्या फायदा होगा कि 2 पैसे में वो मुरली बजाता भी है और सबका मनोरंजन भी करता है और बेचता भी है। मेहनत भी तो उसको नहीं आती होगी 2 पैसों में। मतलब सब अपने आपस में इस तरह की बात करते हैं कि वो 2 पैसों में मुरली बेच के चला जाता है, उससे उसकी मेहनत भी तो नहीं निकलती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? तो दूसरे ने कहा, मैंने तो उसे नहीं देखा है। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अधिक नहीं होगी, यही कोई 30-32 का होगा। यानी कि एक व्यक्ति ने पूछा कि कैसा है वो मुरली वाला, मैंने उसे नहीं देखा है। तो दूसरे व्यक्ति ने उसको उत्तर दिया कि उसकी उम्र तो अभी कोई ज्यादा अधिक नहीं है, 30-32 की होगी, दुबला पतला गोरा सा युवक है, और वो बीकानेरी रंगीन कलर का साफा बांधता, साफा यानी सिर पर पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? दूसरे ने उसको आश्चर्य से बोलता है, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। यानी कि जैसा तुमने बताया कि दुबला पतला गोरा सा 30-32 साल का उम्र वाला बीकानेरी साफा बांधने वाला, ऐसा ही व्यक्ति जो है पहले खिलौने बेचा करता था। तो वही होगा भाई, वह एक उस्ताद है। फिर वो दूसरा कहता है कि हाँ, फिर वही होगा, वो तो एक उस्ताद लगता है मुझे। नेक्स्ट बच्चा, आगे चलिए, आगे रीड करिए बेटा। वंश शर्मा, वंश यस मैम। आप पढ़िए इसके आगे। यस मैम। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। हर रोज इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रत्येक दिन नगर की हर गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले की याद हो आई। उसने मन ही मन रना, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ना ले लूं। क्या पता है फिर इधर आए ना आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए न दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? यस बेटा, वंश रुको। अब देखा आपने, तो इस तरह से हर रोज जो है गली में चर्चा होता था उस मुरली वाले के बारे में। प्रत्येक दिन नगर में हर गली में उसका मादक मृदुल यानी कि जो मधुर आवाज थी वो सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, इस तरह की आवाज गली में सुनाई दिया करती थी। रोहिणी जो थी चुन्नू मुन्नू की मम्मी, वो भी मुरली वाले की जब आवाज स्वर सुनती हैं तो उन्हें तुरंत जो है उस खिलौने वाले की 6 महीने पहले जो खिलौने वाले की आवाज थी वो याद आ जाती है। उसने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था जैसे कि आज ये मुरली वाला बेच रहा है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास जाती है और कहती हैं कि जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए हम भी खिलौने ले लें। क्या पता वो फिर इधर आए या ना आए, मतलब कि उस मुरली वाले को बुलाओ, उस मुरली वाले से चुन्नू मुन्नू के लिए भी मुरली खरीद लें। पता नहीं वो फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है, लगता है बच्चे लगता है पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। विजय बाबू जो थे वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह हाथ में समाचार पत्र लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? है ना, जैसे कि लोग एक फेरी वाले से पूछते हैं, इस तरह से विजय बाबू ने मुरली वाले से पूछा। चलिए नेक्स्ट है,
अभिज्ञान। मेरी तन्वी। तन्वी रीड करो। ओके मैम। किसी की टोपी गली में गिरी पड़ी है, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी पजामा की ढीली होकर लटक गई है। इस तरह दौड़ते भागते हुए बच्चों को झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में से सब बीन उठे, अम व लंदे मूली और अम व लंदे मूली। मूली वाला अम्बी लेंगे मुल्ली, अम्बी लेंगे मुल्ली। मुल्ली मतलब अम मतलब हम, बी मतलब भी, लेंदे मतलब कि लेंगे, मुल्ली यानी मुरली। हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। उसको वो छोटे बच्चे अपनी तोतली आवाज में बोलते हैं, अम भी लेंदे मुल्ली, अम भी लेंदे मुल्ली। आगे करो रीड। तन्वी, तन्वी। मैम यस। मुरली वाला हर्ष हद 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 हो उठा, बोला गदगद, सबको। हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भेवा, भैया। लेकिन जरा रुको ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए हैं, और है कि भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 है बाबूजी। क्या पूछा था आपने, कितने में दें? तन्वी, तन्वी। मैम मेरा बार बार म्यूट हो जा रहा है, पता नहीं क्यों अपने आप। दे तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। अब देखो बच्चों, जब मुरली वाले की आवाज सुनकर बच्चे जो है भागते हैं, तो किसी की टोपी गीली, मतलब टोपी गली में गिर जाती है, किसी का जूता पार्क में छूट जाता है, किसी का पजामा जो है नाड़ा ढीला होने की वजह से लटक जाता है। पर वो बच्चे दौड़ते हाँफते हुए झुंड बनाकर आकर उसको घेर लेते हैं और एक ही स्वर में बोल उठते हैं, अम्बी लेंगे मुरली, अम्बी लेंगे मुरली। मुरली वाला उनकी आवाज सुनकर गदगद, हर्ष से गदगद यानी प्यार से भरपूर हो जाता है कि हाँ, मुझे उसको बहुत बच्चे अच्छे लगते हैं। बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। वो क्या बोलता है कि अब हम, आप लोग आराम से बैठो, हम सबको देंगे, इतनी जल्दी नहीं लौट रहे हैं हम, है ना। वो बार बार ये बोलता है कि हम सबको मुरली देंगे, हम इतनी जल्दी नहीं लौट रहे हैं, बेचने तो आए ही हैं और समय भी है मेरे पास, एक दो नहीं पूरे 57। हाँ बाबूजी क्या पूछा? तभी जो विजय बाबू थे उन्होंने पूछा कितने में देंगे, तो उसको याद आता और बोलता, हाँ बाबूजी आपने क्या पूछा था, कितने में दी? दी तो वैसे मैंने 3-3 पैसे की थी, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू जो थे वो अंदर और बाहर दोनों रूप से मुस्कुराए, मतलब अंदर एकदम मन ही मन कहने लगे कि देता तो ये सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर ही उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद, यानी कि तुम मेरे ऊपर ही एहसान दिखा रहे हो कि हम थोड़ा तुमको कम कर देंगे, ऐसा एहसान मेरे ऊपर लगा रहे हो। चलिए नेक्स्ट बच्चा, रेज योर हैंड, रीडिंग करने के लिए हैंड रेज करिए।
उत्कर्ष पांडे, उत्कर्ष पांडे, ओनली कव्या माही, बस। और खुशी को रीडिंग नहीं करनी है? नेक्स्ट नेक्स्ट अनन्या जैन, हाँ चलिए आप करिए अनन्या जैन। चलिए बेटा। ओके मैम। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी सही लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकेंगे। अनन्या जैन, आप अपने आप को अनम्यूट करो। ओके मैम। ओके, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसे हैं। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय। यस भाई, अनन्या वेट करो, है ना। आप पीछे से जिसके घर में आवाज आती है बेटा, वो अपने आप को म्यूट कर लिया करो। यस, देखिए मुरली वाला एकदम जो है अप्रतिभ हो उठता। जब विजय बाबू उनको बोलते हैं कि तुम मेरे ऊपर एहसान का बोझा लाद रहे हो, तो वो मुरली वाला जो होता है वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा कैसे बोला। तो वो बोलता, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी सही लागत क्या है? ये तो जो ग्राहक का दस्तूर ही होता है दुकानदार को कुछ ना कुछ बोलने का, चाहे दुकानदार अपने नुकसान करके भी सामान को क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है, खरीदने वाले को यही लगता है कि दुकानदार हमें लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे हमारे ऊपर? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से ये 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकेंगे। मैंने तो, वो बोलता है, मैंने तो पूरे 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव से। जब कहते हैं ना कि कोई चीज हम थोक में कोई चीज खरीदते हैं या बनवाते हैं तो हमको वो सस्ता पड़ता है, तो इसी तरह से वो मुरली वाला बोलता है कि मैंने इसको 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे ये इस पैसे में पड़ी है। विजय बाबू बोलते, अच्छा ठीक है, मुझे ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से 2 निकाल के दे दो मुझे। भाई उसके उनके 2 बच्चे थे चुन्नू मुन्नू, तो उनके लिए कहता 2 निकाल कर मुझे दे दीजिए। नेक्स्ट बच्चा, चलिए। हाँ हाँ बोलो बेटा, पढ़िए। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के अंदर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। बोलो बेटा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, वह नारंगी रंग की है, अच्छी वही लो। ले आए पैसे। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही इसे ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा की से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़ पैरों में लिपट अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया न वह हिसाब।
मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे चला गया। हाँ, अब देखो मुरली बेटा, अब एक मिनट, अब 2 मुरली लेकर विजय बाबू अपने मकान के अंदर पहुंच जाते हैं और मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड के बीच में मुरलियां बेचता रहता है। और उसके पास कई रंग की मुरलियां हैं, लाल, पीली, हरी, नीली, गुलाबी, सब रंग की है। बच्चे जो रंग पसंद करते हैं मुरली वाला उनको वही रंग निकाल कर देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, उसकी वो तारीफ करता और बोलता, तुम ये ले लो बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो यही है। हाँ मेरे भैया, तुमको हम वही देंगे। तुम वैसी चाहिए ना, तुम्हें नारंगी रंग की, वही अच्छी, वो तुम ये ले लो। ले आए पैसे। अब एक बच्चा जैसे उसमें कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको तरकीब बताता है कि जाओ अम्मा को प्यार से उनको पकड़ कर पल्लू लिपट जाओ, फिर वो देंगी। फिर वो पैसे लेकर आता है, तब वो बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें तरकीब बताई थी ना, मिल गए ना पैसे, है ना, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये ले लो, पैसे वापस लो। मतलब ज्यादा 2 पैसे के हैं, वो 2 आने की है, तो वो पैसे वापस भी उसको देता है। ठीक हो गया ना हिसाब, अब मिल गए सबको पैसे। देखो मैंने तरकीब अच्छी बताई ना, अब किसी को नहीं लेनी, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, किसी बच्चे को देखा होगा कि उसके पास पैसे नहीं है तो इसलिए वो मुरली नहीं खरीद पा रहा है, तो उसको भी प्यार से बोलता है कि तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। वो सबको ऐसे सबको मुरली देकर, सबको प्यार से बोलकर, और फिर मुरली वाला कहता है अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ जाता है। मुरली वाला काफी समय के बाद नगर में आता है। उसका स्वर खिलौने वाले से मिलता जुलता है। बच्चों की आवाजें सुनकर मुरली वाला बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर मुरली वाले पर ज्यादा पैसे लेने की बात कही जाती है। मुरली वाला सोचता है कि पता नहीं क्यों दुकानदार के बारे में लोग फिजूल की बातें सोचते हैं। विजय बाबू ने मुरलियां खरीद ली और फिर मुरली वाला बच्चों को मुरलियां बेचने में व्यस्त हो जाता है। मतलब इस तरह से उस पाठ में बताया है। नेक्स्ट, थर्ड। आज आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरलियों की सारी बातें सुन रही। आज भी उसने महसूस किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है।